स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए मीठी बोल बोलते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ साधने के लिए बहुत हद तक आपसे मीठी बातें करते हैं। गाइज, आज की भी स्टोरी इसी थॉट पे आधारित है, इसी थीम पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में, इस सेंटेंस में, इस टॉपिक में आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताऊंगा, इसमें आए हुए सारे ग्रामर्स का रूल बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ छोटे से टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को एंजॉय करें। गाइज, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंट करना है तो आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज हमारा टॉपिक है द फॉक्स एंड द क्रॉ। द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन के पहले लगकर उसके डेफिनेटिव को बताता है। द फॉक्स माने लोमड़ी, एंड माने और, द क्रॉ, द का कोई मीनिंग नहीं होता, क्रॉ माने कौवा, यानी लोमड़ी और कौवे की कहानी। गाइज, मेरी कोशिश होती है जो वर्ड थोड़ा मुझे लगता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होगी तो उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि जब आप स्टोरी को पढ़े तो आपको उस वर्ड के लिए गूगल ना करना पड़े। ओके गाइज, वन डे a crow snatched a bun from a child. फुल स्टॉप। देखिए, वन डे एक दिन, a crow एक कौवा, स्नैच, स्नैच में ईडी लग गया गाइस, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म। गाइस, तो उसमें हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। तो वन डे एक दिन एक कौवा, स्नैच मतलब छीना, स्नैच मैंने होता है छीनना, और ईडी लग गया मैंने छीना, आ ए ई की आवाज़, लिया दिया की आवाज़, अ बन फ्रॉम अ चाइल्ड। एक दिन एक कौवे ने एक बच्चे से एक रोटी छीना। देन शी सेटल्ड डाउन ऑन अ branch of a tall tree to eat the bun. Then फिर या तब, सी सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब होता वह जाकर बैठ गई, वह जाकर बैठ गई। चूँकि यहाँ सी का यूज़ हुआ तो यहाँ पे क्रॉ के लिए स्त्रीलिंग का यूज़ होगा, तो सी, वह जाकर वहाँ बैठ गए। ऑन अ ब्रांच, एक टहनी पर, ऑफ अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ की एक टहनी पर जाकर वह बैठ गए। टू इट, खाने को, द बन, यानी रोटी को खाने के लिए वह एक लंबे से ट्री पर जाकर उसकी टहनी पर बैठ गए। अ फॉक्स सॉ, अ फॉक्स एक लोमड़ी, सीन का सेकंड, सीन मैंने देखना, सॉ मैंने देखा, तो अ फॉक्स सॉ एक लोमड़ी ने देखा, द क्राउ विथ द बन, कौवे को रोटी के साथ, यानी एक लोमड़ी ने रोटी के साथ कौवे को देखा। ही वेंट, वह गया, सिंपल पास्ट, गो मैंने जाना, वेंट मैंने गो, वेंट गॉन, गोइंग, तो वेंट वह गया, एंड और, सेट अंडर द ट्री, सीट मैंने बैठना, सिंपल पास्ट है, सीट का सेकेंड फॉर्म सेट, यानी बैठा, अंडर मीन्स के नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे, वह गया और पेड़ के नीचे बैठा। ही लुक्ड अप एट द क्रॉ, लुक्ड अप एट द क्रॉ, वह, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड, देखा, अप मैंने की ओर, एट द क्रॉ वह कौवे की ओर देखा, एंड और, सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड, से मैंने कहना, सेड मैंने कहा, एज स्वीटली एज, एज स्वीटली एज का मतलब होता है बहुत हद तक मधुरता के साथ, तो ही सैड एज स्वीटली एज, वह मधुरता पूर्वक यथासंभव मीठे आवाज़ में कहा। ही कुड, वह, गुड मॉर्निंग मैडम, उसने उससे कहा, गुड, वो गया और पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने उससे कहा गुड मॉर्निंग मैडम। देखिए कैसे उसको वो उल्लू बना रहा, बिकॉज उसको वो खाना था इसलिए उसको उल्लू बना। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर वॉज नो। गाइस, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में देयर का यूज़ होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, लेकिन यही सेंटेंस के बीच में या कहीं और आ जाए तो उसका मतलब वहाँ होता है। तो देयर वॉज नो,
देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ या नहीं हुआ था, नहीं मिला। द फॉक्स, लोमड़ी, सेड, सेकंड कहा, लोमड़ी ने कहा, यू लुक वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, यू लुक, तुम दिख रही हो, वेरी मैंने बहुत, ब्राइट मैंने चमकीला, एंड ब्यूटीफुल, तुम बहुत चमकीली और सुंदर लग रही हो। देखिए कैसे चूना लगा रहा है। इफ़ योर वॉइस, यदि तुम्हारी आवाज़, इज ऑल्सो स्वीट, यदि तुम्हारी आवाज़ भी मीठी है, यू विल बी अ क्वीन अमॉन्ग बर्ड्स, यू विल, आप विल बी, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, फ्यूचर इम्परफेक्ट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यू विल बी, होगा, होगी, होगे, तो आप होंगी अ क्वीन, एक रानी, अमॉन्ग का मतलब होता है के बीच, बर्ड्स, अगर आपकी आवाज़ सुरीली होगी तो आप चिड़ियों के बीच की एक रानी होंगी या बनेंगी। प्लीज़ लेट मी हेयर योर वॉइस, प्लीज़ लेट मी हेयर, कृपया मुझे सुनाइए, योर वॉइस, अपनी आवाज़, प्लीज़ लेट मी हेयर योर वॉइस, कृपया अपनी आवाज़ मुझे सुनाइए। द सिली क्रॉ थॉट, द सिली का मतलब मूर्ख, क्रॉ माने कौवा, थॉट माने सोचा, तो मूर्ख कौवे ने सोचा, आई एम इंडीड अ क्वीन अमॉन्ग बर्ड्स, आई एम, मैं हूँ, इंडीड मैंने वास्तव में, अ क्वीन, एक रानी, अमॉन्ग बर्ड्स, अमॉन्ग का मतलब कि यानी मैं चिड़ियों के बीच की एक रानी हूँ, क्या वास्तव में मैं चिड़ियों के बीच की एक रानी हूँ या हो सकती हूँ अमॉन्ग। आई मस्ट प्रूफ इट, मुझे अवश्य यह साबित करना चाहिए। आई मस्ट प्रूफ इट, मस्ट का कई मीनिंग होता है गाइज, यह चाहिए के सेंस में है। आई मस्ट प्रूफ इट, मैं अवश्य इसे साबित करूँगी या मुझे करना चाहिए। सी ओपेंड हर माउथ, सी मैंने वह, ओपन का सेकेंड फॉर्म, ओपन मैंने खोली, हर माउथ, वह अपनी मुंह खोली, टू काव एंड डाउन फेल द बन फ्रॉम इट्स बिग, और वह अपने मुंह को खोली जैसे उसने काव कहा, एंड और डाउन फॉर फेल द बन, और जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे की तरफ गिर गया, फ्रॉम इट्स बिग, उसके चोट से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड अप, लोमड़ी ने उसे उठा लिया, पिक्ड अप द बन, रोटी को उसने उठा लिया, एंड रन अवे विथ इट, और इसे लेकर वह वहाँ से भाग गया, 1 तो 11 हो गया, चला गया। ओके गाइज, देखा आपने कैसे मीठी मीठी बातें करके कौवा, जिसकी आवाज़ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, उसकी झूठी तारीफ करके उसके मुंह से उसने बन को गिरा लिया और वहाँ से लेकर चला गया। गाइज देखिए मोरल थिंग्स क्या मिलता है। सेल्फिश पीपल, स्वार्थी लोग, स्पीक स्वीट्स, बोलते हैं मीठा वर्ड्स, शब्द, टू सर्व देयर ओन एंड से, स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ साधने के लिए मीठी बोल बोलते हैं। तो गाइज ऐसे अनुभव तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी देखे होंगे, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। आइए एक छोटी सी कहानी थी, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ बिल्कुल देसी अंदाज में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए, और हाँ, आप सभी देशवासियों के लिए ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। हैव ए ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।